देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है परचेज गुड 5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। अब 5 लाख का 20% अगर आप निकालोगे तो 1 लाख आएगा, तो 1 लाख तो आपने डिस्काउंट दे दिया, और क्योंकि नाम दे रखा है तो क्रेडिट परचेज होगी, तो इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज है तो आपका इनपुट 6, देखो 9% लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये 9% है दोनों का, सीजीएसटी एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट पूरा लिखोगे आप, एसजीएसटी जब कॉपी में करोगे, टू चौहान ट्रेडर्स। अब कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे बेटा 4 लाख आएगा, 4 लाख का 9% निकालेंगे तो 36,000, 36,000, और टोटल आ गया 4,72,000। ठीक है, पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री में आ जाते हैं। सेकेंड एंट्री क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स, 36,000 का आपने माल बेचा है। बेटा अगर माल बेचे और नाम दे रखा तो एंट्री क्या बनेगी, पुष्कर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और क्योंकि बेटा ये सेल्स है तो सेल्स के साथ मैं आपको बता चुका हूँ क्या आता है, आउटपुट आता है, और ऊपर लिखा हुआ है, लिखने का क्वेश्चन पूरा दिख जाएगा आपको, 9% है, तो आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। तो अमाउंट कितना कितना आएगा, 4 लाख 3,20,000 की सेल है। अगर आप इस पे 9% निकालते हो तो आता है 28,800, ये भी सेम आएगा, और टोटल आ जाएगा 3,77,600। ठीक है, क्लियर। आउटपुट आया तो आउटपुट सीजीएसटी में लिख दो 28,800, और आउटपुट एसजीएसटी में लिख दो 28,800, लिख दो। थर्ड एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है रिसीव फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स, जो पुष्कर को आपने माल बेचा था यहाँ पे उससे पैसा मिला है 2 लाख, एंड चेक सेंड टू दी बैंक, आपको 2 लाख मिला और वो आपने बैंक में डाल दिया, तो बेटा इसमें कोई जीएसटी नहीं है, इसमें सिंपल क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, उसने चेक दिया आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, पुष्कर ब्रदर्स, आप पूरा लिखोगे जब घर पे करोगे 2 लाख रुपए, यहाँ पे कोई जीएसटी की बात नहीं हो रही, ये तो पेमेंट भी दी है उसने। अगले पॉइंट पे आते हैं, परचेज फर्नीचर, आपने फिर फर्नीचर परचेज किया 50,000 का, पेमेंट बाय चेक, और चेक के थ्रू पेमेंट करी है, तो जब फर्नीचर परचेज करोगे नॉर्मल एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू बैंक, जो आप पे करते हो। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में जीएसटी की बात कर रहा है, 9% जीएसटी 9% जीएसटी, तो कितना अमाउंट आएगा, 50,000 का फर्नीचर है, और क्योंकि इंटरेस्टेड है तो भाई परचेज में इनपुट आता है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएस, आप पूरा लिखोगे, मैं स्पेस कम है इसलिए लिख रहा, 50,000 का 9%, 4,500, 4,500, टोटल करेंगे तो 59,000 आ जाएगा आपका। अब ये इनपुट सीजीएसटी उस कॉलम में लिख दो जो कॉपी में आपको बताया मैंने। अगला पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस आपको दे रखे हैं 20,000 पेड बाय चेक, ये भी आपका खर्चा है, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 20,000, और इस पर जीएसटी वही आएगा, इनपुट सीजीएसटी 20,000 का 9% 1,800, और इनपुट एसजीएसटी 1.8 के टू बैंक, जो आप पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि खर्चा है, खर्चे में इनपुट आता है, हम पढ़ चुके हैं। टोटल आ गया आपका 23,600। अब ये भी बेटा इनपुट वाले में लिख दो, जो कॉलम बताया था उसमें लिखो। अगला पॉइंट कह रहा है सोल्ड गुड्स 1 लाख एंड रिसीव चेक फ्रॉम सेम, चेक सेंड टू दी बैंक, आपने माल बेचा है और आपको कैश मिल गया, तो भाई सेल की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब क्योंकि ये सेल्स की बात कर रहा है और हम पढ़ चुके हैं सेल्स में हमारा क्या होता है, सेल्स में हम लिखते हैं आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल हुई है 1 लाख रुपए की, उसका 9% 9,000,
9% 9,000, टोटल आ गया 1,18,000। अब ये जो है वो आउटपुट जीएसटी में लिख दो आप 9,000, आउटपुट एसजीएसटी में लिख दो 9,000। अगली एंट्री में आते हैं। कमीशन रिसीव्ड हुआ है आपको 10,000, कमीशन रिसीव हुआ है तो ये भी आपकी इनकम है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितना कितना, 10,000 कमीशन है, इसका 9% 900 रुपये और ये 900 रुपये, और टोटल हो गया 11,800 रुपये। ये आपको कमीशन मिला है। तो ये भी आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में लिख दो बेटा, दोनों चीज़ें 900 और 900, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। तो बेटा जो टोटल आया वो आईजीएसटी कितना आया 42,300, आईएसजीएसटी कितना आया 42,300, आउटपुट एसजीएसटी कितना आया सीजीएसटी 38 और ये 38,700। अब देखो बेटा, आउट इनपुट ज़्यादा है, मतलब हमने पे ज़्यादा किया और आउटपुट कम है, दोनों में देखो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जितना आउटपुट है आपका वो तो आप एडजस्ट कर लोगे इससे, इनपुट से, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो मैंने कहा था इनपुट टैक्स क्रेडिट में आता है। तो अगर मैं इसे एडजस्ट करता हूँ तो कितना आता है, जो मेरा वो निकलता है, इसका मैं कैलकुलेट करूँ, जो मैंने बात करी थी आपको, जिसको मैंने नाम दिया था इनपुट, ध्यान रखना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कैसे निकलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट इस आउटपुट में से, इस इनपुट में से इस इनपुट को माइनस कर दो, सीजीएसटी को, 42,300 माइनस 38,700, तो इसका अमाउंट आ गया 3600। ऐसी सीजीएसटी का भी आएगा, एसजीएसटी का भी आएगा 3600, और ये जो 7200 है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ जाएगा, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट लिख देना पूरा, उसमें आ जाएगा। और बाकी जो एडजस्ट हुआ है उसकी एंट्री देखो क्या बनेगी, जितना हमने एडजस्ट किया है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, जितना इसका अकाउंट है पूरा 38,700, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, टू इनपुट, वो डेबिट का क्रेडिट होगा सीजीएसटी, और टू इनपुट एसजीएसटी, इसमें भी यही अमाउंट आएगा 38,700, 38,700। ये पूरा एडजस्ट हो गया, मतलब हमने अपने आउटपुट में से इनपुट को एडजस्ट कर लिया, और जो बाकी बचा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा और नेक्स्ट मंथ एडजस्ट हो जाएगा। तो बेटा इस केस में हम एंट्री ऐसे करते हैं, एक बार ध्यान से देख लो इसे।